गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन यूजीसी की? देखिए एग्ज़ाम पास आने वाले हैं और कितने जल्दी आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तैयारी को बहुत ही सिस्टमेटिकली रखना है। और 1 2 3 क्लासेस कंप्लीट हो गई थी। आज हम लोग आ जाते हैं अपनी क्लास नंबर 4 पर। और कौन सा टॉपिक चल रहा है? यस, हम लोगों का टॉपिक चल रहा है रिसर्च। तो रिसर्च में लास्ट टाइम आप लोगों ने टाइप्स पढ़ लिए थे, हाइपोथेसिस कर चुके हैं। अच्छा, हाइपोथेसिस में अब ये वाला जो टॉपिक है ये आ जाता है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? क्विक रिवीजन मारो, भूल गए? पढ़ोगे नहीं तो भूल ही जाओगे। हाइपोथेसिस होता है बेटा वाइल्ड गेस। जब भी हम कोई रिसर्च करने जा रहे होते हैं तो पहले पहले हम सबसे पहले वाइल्ड गेस मारते हैं। अब वाइल्ड गेस मारते इसलिए क्योंकि उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। अच्छा, इस वाइल्ड गेस को टेस्ट भी करते हैं, टेस्टिंग ऑफ द हाइपोथेसिस, कि हम जो वाइल्ड गेस मार रहे हैं वो सही है कि नहीं सही है। तो एक चीज़ बहुत क्लियरली समझ लो कि हर एक टॉपिक की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है और मैं बिना इम्पॉर्टेंस के टॉपिक नहीं पढ़ाता हूँ। और आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लाइबिलिटी ये है कि जितना आपको पढ़ाया जाए आप उसको रिवाइज़ करते रहिए। और मुझे आई एम श्योर कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, रेस्टिंग मोड पर चल रहे हैं, बट प्लीज़ अपने कंटेंट को मुझ पर डिपेंड उतने मत रखिए। मैं सिर्फ गाइड कर रहा हूँ, तैयारी तो आपको करनी है। जब भी आपको वो पेपर मिलता है आप उस पेपर से रिलेटेड जो टॉपिक कवर हो रहे हैं उनको साइड में लिखिए और उसको कवर अप करते जाइए, क्योंकि अगर आप उसको कवर अप नहीं करेंगे तो किसी भी तरीके से आपका कंटेंट पूरा तैयार नहीं होगा। और कंटेंट को पूरा तैयार करना है तो टॉपिक को उसके एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चंस आए थे उसके रिलेटेड करना है, ज़रूरी है। अच्छा, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या कहती है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कहती है कि जो वाइल्ड गैस है वो सही है कि नहीं सही है। राइट, अभी तक हमने आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस को कवर किया था और इधर हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। आपने जनरली अगर कभी पेपर दिया हो या नहीं दिया हो तो रिसर्च में आपने 2 चीज़ें बहुत ही कॉमन पढ़ी होंगी। एक होती है टाइप 1 एरर और एक होती है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। कभी कभी हम इसको इस तरीके से भी बोलते हैं कि ये होती है हमारे लिए अल्फ़ा एरर और ये वाली हमारे लिए होती है कौन सी? बीटा एरर। अब ये अल्फ़ा और बीटा कहाँ से आ गया? अब आप कहेंगे फिजिक्स पढ़ रहे हैं या रिसर्च पढ़ रहे हैं या पेपर 1 पढ़ रहे हैं? पेपर 1 में इनकी क्या ज़रूरत थी? इनकी ज़रूरत है। और इनकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आप ये नहीं पढ़ोगे तो वहाँ एक क्वेश्चन 100% गलत करोगे। तो आज की क्लास का मकसद क्या है? सिर्फ एक नंबर, एक क्वेश्चन बचाना 2 नंबर का। अब आप कहेंगे इसको करके क्या करेंगे, छोड़ देते हैं क्लास? तो छोड़ दो, एक एक नंबर से सिलेक्शंस होते भी हैं और नहीं भी होते हैं। तो समझ लीजिए, छोड़ना है कि जाना है। छोड़ना है तो अभी क्लास से जा सकते हो, पढ़ना है तो कवर अप कर सकते हो। तो टाइप 1 एरर क्या कहती है? अल्फ़ा। और टाइप 2 एरर क्या कहती है? बीटा। अल्फ़ा क्या कहती है? अच्छा, उसको ऐसे समझते हैं कि इस टाइम हम लोग किस पेंडेमिक से जूझ रहे हैं, वो है हमारे लिए कोरोना। तो कोरोना हमारे लिए एक पेंडेमिक है। अब इसी को बेस बनाकर हम अपने हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। राइट। टाइप 1 एरर क्या कहता है? टाइप 1 एरर एक सिंपल सी बात कहता है कि ये बिलीव करता है कि एक कैंडिडेट है, पर्सन है, इस पर्सन का नाम हम लोग ले लेते हैं पर्सन ए। और हम बात किसकी बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं टाइप 1 एरर की। तो टाइप 1 एरर हमारे लिए बोलेगी कि इन दिस केस वी आर बिलीविंग, डॉक्टर ने टेस्ट किया और डॉक्टर ने टेस्ट करने के बाद ये बिलीव किया कि द पर्सन हैज़ टेम्परेचर बट नो कोरोना। उसको टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर उसमें पाया गया, बट अगर हम कोरोना की बात करते हैं तो कोरोना उसके अंदर नहीं पाया गया। यानी हम ये मान रहे हैं कि उसको टेम्परेचर है बट उसको कोरोना नहीं हो सकता है। राइट, मतलब उसको टेम्परेचर है और उसको कोरोना नहीं हो सकता, ये हम मान रहे हैं टाइप 1 एरर में। टेम्परेचर है लेकिन कोरोना नहीं है। और बीटा एरर क्या होती है? सेम पर्सन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम इसको मान रहे हैं कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में कि उसके टेम्परेचर नहीं है, उसके टेम्परेचर नहीं है और हम लोग इस बात पर बिलीव कर रहे हैं पर्सन। थोड़ा सा इसको मैं देखो यहाँ तो लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा समराइज़ कर दूँ वरना फंस जाओगे। हम लोग ये मान रहे हैं कि उसके टेम्परेचर है और पॉसिबिलिटी है कि उसके कोरोना भी है, लेकिन हम इस चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हैं।
यहाँ पर हम लोग क्या कह रहे थे, हम लोग कहते हैं उसके टेम्परेचर है बट कोरोना नहीं है। यहाँ पर हम ये चीज़ टेस्ट कर रहे हैं कि उसके टेम्परेचर भी है, कोरोना के होने के चांसेस भी है, बट हम इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो जाती है टाइप 2 एरर और बीटा एरर। तो दो एरर आपने देख ली, एक होगी अल्फा एरर और एक हो गई बीटा एरर। फिर से इस बात को समझो, हमने यहाँ पर क्या माना, हमने एक इंसान को टेस्ट किया और उसको टेस्ट करने के बाद पाया कि उसके अंदर टेम्परेचर है, राइट, लेकिन कोरोना नहीं है, ठीक है ना, टेम्परेचर है बट कोरोना नहीं है, ये मेरी टाइप 1 एरर है। अब टेम्परेचर है तो उसको कोरोना हो भी सकता है और कोरोना नहीं भी हो सकता है, बट हमने क्या किया, हमने उसको सीधे मना कर दिया कि उसको कोरोना नहीं है। टाइप 2 एरर में हमने क्या किया, हमने टाइप 2 एरर में क्या किया कि उसके टेम्परेचर भी है और उसके कोरोना भी है, लेकिन हम इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है, यानी हम साफ साफ बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं टाइप 2 एरर में, राइट। अच्छा, हम यहाँ पर नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की भी बात कर रहे हैं। मतलब अब ये दो वर्ड मैंने कहाँ से निकाल दिए, मैं अभी बता देता हूँ। इनसे रिलेटेड अब आपको एक टॉपिक पर और ले जाता हूँ, वो टॉपिक है हमारा नल हाइपोथेसिस और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बेटा वर्ड मैंने क्या कहा ना, मेरे लिए फेवरेट क्या होता है, क्लिक करना वर्ड को। जब नल हाइपोथेसिस क्या होती है, मान लो इसको हम लोग नल हाइपोथेसिस की कैटेगरी में रख लेते हैं कि टाइप 1 एरर नल हाइपोथेसिस में हमें मिलेगी। नल हाइपोथेसिस हमारे लिए क्या कह रही है कि हमने किसी एक चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, तब हम जाकर दूसरे हाइपोथेसिस पर जाएंगे जिसको हम लोग बोलेंगे ऑल्टरनेटिव। मतलब अगर हमने इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि उस बच्चे को या उस पर्सन को टेम्परेचर है बट कोरोना नहीं है, और अगर हम इस बात को पूरी तरीके से रिजेक्ट करते हैं तो हम दूसरी सिचुएशन पर आएंगे कि उसके टेम्परेचर भी है और उसके कोरोना भी है, लेकिन हम इस बात को फिर से रिजेक्ट कर रहे हैं। यानी हमने यहाँ पर टेम्परेचर है कोरोना नहीं है इसको रिजेक्ट किया, और यहाँ पर हमने टेम्परेचर एंड कोरोना दोनों है उस बात को रिजेक्ट किया। तो हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, तो हम ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर गए, हाइपोथेसिस को भी हमने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है ना। ये हमारी टाइप 1 और टाइप 2 एरर हो जाती है। नल हाइपोथेसिस कहती है एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि यहाँ पर आपको ये बात माननी है कि हम एक कंडीशन आपको दे रहे हैं और उस कंडीशन में आपको बिलीव करना है, और अगर आप उस कंडीशन पर बिलीव नहीं करते हैं तो आप फिर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पर आते हैं। तो बातें क्लियर होगी। अच्छा, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इनको समझ लो, और इनको समझने के बाद आपके लिए एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन कैसे तैयार हो जाएगा, क्योंकि टाइप 1 एरर आपसे पूछेगा कि कौन सी होती है, तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया कि अल्फ़ा को ही टाइप 1 एरर कहते हैं, और टाइप 2 एरर का नाम क्या है, बीटा। तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, मतलब एक क्वेश्चन ये मिला, एक क्वेश्चन आपको ये मिला। दूसरा आपने रिजेक्शन वाले को, टेम्परेचर है बट कोरोना नहीं है, हम इस बात पर टेम्परेचर है बात मान रहे हैं, कोरोना नहीं है इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, टाइप 1 एरर। टेम्परेचर प्लस कोरोना, अब टाइप 2 में दो बातें जुड़ गई ना, टेम्परेचर कोरोना, लेकिन हम इस बात को भी रिजेक्ट कर रहे हैं, तो एरर है, क्योंकि हम एरर का मतलब ही है कि हम दोनों बातों में को रिजेक्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, एक बात और होती है, कभी कभी आपको ये देखने को मिलता है HA और एक आपको मिलता है HO, इसका मतलब क्या होता है, इससे देखो एक और क्वेश्चन बनेगा। A फॉर एक्सेप्टिंग, अगर मैं नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मतलब मैं कोई कंडीशन जो दे रखी है उस कंडीशन को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्ट, तो ये हो जाएगी नल हाइपोथेसिस। और इसको अगर मैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहा हूँ तो HO से प्रेजेंट करते हैं। एक और टर्म आपको सुनने को मिलता है P वैल्यू। बेटा P वैल्यू क्या होती है, P वैल्यू में ये जो P का मतलब है, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू। तो एक क्वेश्चन आपको यहां से मिल गया, P वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी वैल्यू। प्रोबेबिलिटी वैल्यू क्या होती है कि हम प्रोबेबिलिटी लगाते हैं, कोई श्योर नहीं है, हाइपोथेसिस पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज़ श्योर नहीं है, आप क्या कर रहे हो, चीज़ों में सिर्फ एक वाइल्ड गेस चला रहे हो, राइट। तो एक प्रोबेबिलिटी, क्या क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो ये वाली चीज़ें होंगी। अच्छा, अब आ जाते हैं टाइप 1 और टाइप 2 में इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कुछ टर्म्स जो आपको हेल्प करेंगे, राइट। चलो वो टर्म्स भी हम लोग देख लेते हैं कि वो टर्म्स हमारे लिए कौन कौन से होंगे। ओके, टाइप 1 एरर क्या कहती है कि रिजेक्ट, टाइप 1 एरर को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कि टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर हमारे लिए क्या कहती है कि रिजेक्ट दी नल हाइपोथेसिस, ये रिजेक्ट कर देती है नल हाइपोथेसिस को, इट इज रिजेक्टिंग, यानी हम यहाँ पर HO की बात कर रहे हैं, क्लियर। दूसरा लिख लो, इसको अल्फा एरर कहते हैं,
ये मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर अल्फ़ा और अल्फ़ा का एक साइन। तीसरी बात इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो कर लेते हैं कि एरर ऑफ फर्स्ट काइंड, इसका दूसरा नाम क्या है? एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। कितने सारे क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, ठीक। दूसरा मान लेते हैं फॉल्स पॉजिटिविटी। एक और वर्ड लगता है फॉल्स। पॉजिटिव चीज को भी हम लोग क्या कह रहे हैं? फॉल्स। तो इट इज कॉल्ड एज टाइप 1 एरर, ठीक है ना। और इसमें एक बहुत बेस्ट एग्जांपल मैं लिख देता हूं टाइप 1 एरर में कि इफ अ टेस्ट शोज दैट अ पर्सन हैज कोरोना व्हेन इन रियलिटी ही डज नॉट। टेस्ट शो कर रहा है कि उसके कोरोना है, राइट, बट एग्जैक्टली में उसके कोरोना नहीं है। दिस इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। बहुत ध्यान से समझना, फिर से मैं बोल रहा हूँ। टेस्ट शो कर रहा है, टेस्ट ने शो करा दैट अ पर्सन हैज कोरोना, बट रियलिटी क्या कहती है? रियलिटी कहती है कि उसके कोरोना नहीं है। ये टाइप 1 एरर आ जाती है। समझ गए कि टेम्परेचर है और कोरोना नहीं है। हम इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं जबकि यहाँ के पॉसिबिलिटी होने के चांसेस थे, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बेस्ट एग्जांपल दे दिया। टेस्ट शो कर रहे हैं कि उसको कोरोना है, लेकिन हम इस रियलिटी में उसको कोरोना नहीं है, तो ये हो जाती है टाइप 1 एरर। मतलब एरर किस बात की है कि टेस्ट ने कैसे कोरोना को शो कर दिया, ये हो गई टाइप 1 एरर। अब आ जाते हैं टाइप 2 एरर में। टाइप 2 एरर के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? टाइप 2 एरर का एक कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि एक्सेप्ट HO व्हेन इट इज़ फॉल्स। अगर ये फॉल्स भी है तो भी हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट यानी यहाँ पर बात आती है नंबर 1 HA की, यानी हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या आती है? इसको बीटा एरर कहते हैं। जैसे वहाँ पर था तो ये हो गया बीटा एरर। तीसरी बात इसको क्या कहते हैं? एरर ऑफ फर्स्ट काइंड। ये हो जाएगा एरर ऑफ सेकंड काइंड। टाइप 2 है ना, तो एरर ऑफ सेकंड काइंड। और फोर्थ पॉइंट इसका क्या आ जाता है? फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? उसमें फॉल्स पॉजिटिविटी थी, इसमें फॉल्स नेगेटिविटी है। ये टर्म्स याद रखिएगा, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हैं टेस्टिंग के लिए। फॉल्स नेगेटिविटी। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट क्या आ जाता है कि इफ अ टेस्ट शोज दैट अ पर्सन इज नॉट हैविंग कोरोना व्हेन इन रियलिटी ही और शी डज हैव अ कोरोना। अब यहाँ पर टेस्ट क्या शो कर रहे हैं? टेस्ट शो कर रहे हैं नो कोरोना, उसको कोरोना नहीं है, बट इन रियलिटी उसको कोरोना है, बट कोरोना इज प्रेजेंट। अब समझ में आ गया ना? आई थिंक ये सबसे बेस्ट चीज़ है। एक आपको ये ध्यान में रखना है, HA HO वाले में रखना है। टाइप 1 टाइप 2 एरर याद रखनी है। नल हाइपोथेसिस जब रिजेक्ट होती है तो हम ऑल्टरनेट टर्म्स पर जाते हैं, और इन कुछ टर्म्स को आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लेना है। क्लियर? सो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर दी एंड कर देते हैं। होप कि आपको ये वाली क्लास में टाइप 1 टाइप 2 क्लियर हो गया होगा। अब एग्जाम में पूछेगा तो आप बिल्कुल गड़बड़ नहीं करोगे। टेस्ट शो कर रहे हैं कोरोना है बट रियलिटी में उसको नहीं है, तो टाइप 1 एरर। टेस्ट शो कर रहे हैं उसको कोरोना नहीं है बट रियलिटी में उसको कोरोना है, टाइप 2 एरर। अब क्लियर हो गया, राइट? थोड़ा कन्फ्यूज़न था लेकिन एंड में पूरी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होगी। बार बार रिवाइज कर लेंगे, इमीडिएटली आ जाएगा। अब इसके बेसिस पर कोई भी कंडीशन एग्जाम में आ जाएगी, अब 100% कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर ऑल द बेस्ट। बहुत जल्दी इसकी क्लास नंबर 5 भी मैं अपलोड कर दूंगा, जिसमें क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करेंगे। ठीक, पढ़िए मन लगाकर और रेस्ट बिल्कुल मत करिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।